हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर के शेयर को लेके। आप लोग देखोगे फ्राइडे के दिन 26 अगस्त 2.53 की ग्रोथ दिखाई है स्टॉक ने, 2.53% इन ए सिंगल डे। और मार्केट जैसी ओपन हुई एक गैप अप के साथ ओपन हुआ और आप लोग देखोगे कंटिन्यूस जो डे था वो एक पॉजिटिव में क्लोज हुआ। और जिस हिसाब से हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जो हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, अगर आप लास्ट 1 आवर का देखोगे तो आपको उसमें देखने को मिलेगा कि लास्ट में जब मार्केट क्लोज होने लगी तो स्टॉक यानी पूरे ओवरऑल दिन बुलिश रहा और लास्ट के टाइम में भी ऑलमोस्ट बुलिश पे ही क्लोज हुआ है। तो क्या अब टाटा पावर में क्या अच्छी तेजी आने वाली है, क्या कुछ होने वाला है आपको, या अगर आप मेरे साथ पुराने जुड़े हैं आपको पता होगा हम टाटा मोटर्स को 125 के करीब से भी ट्रैक करते आ रहे हैं, जब हमने इसको कई बार ट्रेड भी किया था साथ मिलके। तो अब क्या कर लेना चाहिए टाटा मोटर में, तो मैं सीधा आपको एक लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से इस वीडियो में बता रहा हूँ कि टाटा मोटर का सीधा मंथ वाला चार्ट ले लेते हैं पॉजिटिव। अगर मैं आपको डे वाइज में जो लोग डे सुनना चाहते हैं उनको पहले बता देता हूँ। अभी भी आपके पास टाटा मोटर में जहाँ तक मुझे लगता है 250 का टारगेट कहीं ज़्यादा दूर नहीं है। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में आपको टाटा मोटर्स 250 के आसपास भी देखने को मिले। बट ये स्टॉक ऐसे हैं, इनमें आप इंट्राडे या कई प्लेयर होते हैं जो 1-2 दिन का ट्रेड करने पे इतना अच्छा अमाउंट देखना चाहते हैं, तो उनको साफ साफ बता दूं कि इतनी जल्दी ये झुला के ऊपर जाते हैं, बट एक अच्छी कैपिटल गेन करवा के देते हैं। आप लोग देखोगे कि लगभग 2021 से अगर हम एक चैनल ड्रॉ करके देखें तो लगभग आप लोग इस वाले पॉइंट को देखोगे कि मार्केट इस बॉक्स में ही ट्रेड कर रही है। एक कैंडल अगर ब्रेक डाउन करती है तो दूसरी कैंडल से उसे रिकवर कर देता है। सेम विद आप देखोगे कि ऊपर वाला जो एक ब्रेकआउट दिया था इस बॉक्स का, बट सस्टेन नहीं हुआ और फिर मार्केट नीचे की तरफ आ गई है। तो अब मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है कि 250 का टारगेट अभी, अगर जब तक ये इस बॉक्स के अंदर ही ट्रेड करेगा, अभी मैं ट्रेंड लाइन पे भी दिखाऊंगा आपको, बट इस वाले रेक्टेंगुलर बॉक्स से देखना और समझना थोड़ा आसान हो जाता है। तो अभी हमारे पास जो रेजिस्टेंस एक्टिव है वो ये वाला रेजिस्टेंस है, क्योंकि हमने देखा कि मार्केट ने यहाँ पे एक बाउंस लिया, थोड़ा सस्टेन करके वापस की तरफ जाने लग रही है। तो अभी जो टारगेट होना चाहिए, जो भी लोग फर्स्ट टाइम टाटा मोटर खरीदने की सोच रहे हैं, जहाँ से उन्हें पता लगा लोगों से कि टाटा मोटर्स में अच्छी तेजी आई है, तो उनके लिए यही है कि पहला टारगेट उनके पास ये है 250 का। और जो लॉन्ग टर्म वाले लोग हैं उनके लिए हम सीधा बात आ जाते हैं मंथ पे। तो मंथ वाले चार्ट पे हम दोबारा एक और अच्छी चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। आई होप आपको पसंद आएगी। चैनल पे नए हैं आप तो सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। तो आप लोग देखो कि जो टाटा पावर का जो चार्ट बना हुआ है, लगभग 2020 से इसमें एक तेजी आने लगी। तेजी भी ऐसा नहीं कि ऊपर के लेवल्स पे ही आपको देखने को मिलेगी। आप लोग देखोगे 25-30 रुपये पे ये स्टॉक ट्रेड करता था 2020 यानी 1/5/2020 मई 2020 में। और वहाँ से जब स्टॉक ने तेज़ी भरी है तो आप लोग देखोगे कि जो इसने जहाँ पे वेट किया आके एक अच्छा हाई लगाया है लगभग 300 रुपये का। तो अब आप देखो एक 30 रुपये का स्टॉक 300 रुपये चले गया विद इन स्पैन ऑफ टाइम। कितना? 2021। और ये वाला देखो आप मई 2020, और ये आ गया हमारे पास मई 2021। ये वाली कैंडल है मई 2021 की 112। और फिर जो हमने दूसरा मई की जगह अब हम आ जाएंगे 22 में आ जाएंगे 2022 में। तो आप लोग देखोगे कि 2 साल में स्टॉक आपको मल्टी फोल्ड रिटर्न दे चुका है। तो क्या ये रिटर्न शॉर्ट टर्म प्लेयर्स ने गेन किया? नहीं, क्योंकि आप अगर किसी स्टॉक को मल्टी बैगर रिटर्न देखना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके हाथ हमेशा मल्टी बैगर ही आएंगे। ऐसा भी होगा कि आप कई बार ऐसे स्टॉक को भी पकड़ लोगे कि जो 2 की जगह 5 साल में आपको वो रिटर्न देगा, बट मल्टीफोल्ड रिटर्न देगा ही देगा। जो शॉर्ट टर्म स्विंग खेलने वाले थे उन्होंने 30 रुपये पे लिया, वो यहाँ पे एग्जिट हो चुके होंगे जैसे उन्होंने छोटी कैंडल देखी। बट अगर आप ओवरऑल ट्रेंड को देखोगे, इसके पूरे सिनेरियो को देखोगे, तो आप इसका मंथ वाली चार्ट में एनालिसिस करके देखोगे तो आपको कहीं पे भी चार्ट ने एक नेगेटिव सिग्नल नहीं दिखाया। नेगेटिव सिग्नल का मतलब मेरा क्या था आपको, कि प्रीवियस डे की जो कैंडल थी उसको इसने कभी ब्रेक नहीं किया इस वाले रेंज तक। यहाँ पे भी देखोगे कि स्टॉक ऊपर गया, उसके बाद फिर से यहाँ पे सस्टेन किया। ये वाला जो पॉइंट था, इस पॉइंट को आप सैचुरेशन पॉइंट बोलते हो, कि कई दिन से जब स्टॉक तेजी भरता है तो उसके बाद एक थोड़ा वेट होती है मार्केट में। और यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जिनको
जिन्होंने इसी कैंडल पे ट्रेड लिया हो, जिसने इस कैंडल पे ट्रेड लिया है, इस कैंडल पे, तो हम हमेशा प्रीवियस कैंडल पे ही अपना स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं, भले हम मंथ में हो, डेज में हो, मिनट्स में हो। तो यहाँ पे भी देखोगे आप, कहीं पे भी इसने अपना प्रीवियस स्विंग कभी भी नहीं तोड़ा। और अभी तक स्टिल आप देखोगे स्टॉक जहाँ पे जब ये वाली रेंज आ गई है, तो ये वाली रेंज कोई ट्रेंड नहीं है। आप लोग देखोगे ये कंसोलिडेशन फेज में चले गया है स्टॉक। कितने दिन रहेगा ये कोई आपको बता नहीं सकता। शॉर्ट टर्म के लिए जो मैंने टारगेट आपको पहले बताया, तो वो अभी भी एक्टिव है। और जिन्होंने नहीं खरीदा अभी भी टाटा पावर, तो उनके लिए यही है कि दे कैन कंसिडर दिस स्टॉक इन देयर पोर्टफोलियो, बट अब वो टाइम नहीं है कि आप पूरा पैसा एक बार में ही इन्वेस्ट कर दो। ये इसकी कंसोलिडेशन कोई नहीं बता सकता कि कितने दिन चले जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास एक टॉप है विच इज़ 300 एंड अबव। अब हमारे पास एक ये सपोर्ट है जो कि आ रही है हमारे पास लगभग 180-190 रुपए की रेंज। तो यानी हमारे पास 300 और 200 रुपए। तो स्टॉक जब तक 300 के ऊपर नहीं निकल जाता तब तक हम कोई तेज़ी नहीं मान सकते, क्योंकि हमारे पास स्टिल हमेशा एक रेजिस्टेंस है। जब तक 200 से नीचे नहीं आता हम मंदी नहीं मान सकते, क्योंकि हमारे पास एक सपोर्ट है। तो बात आती है अब कि किया जाए। अगर आप स्विंग ट्रेड खेलना चाहते हैं तो मैंने आपको पॉइंट बता दिए हैं, बट आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो कुछ अमाउंट आप इस स्टॉक में ऐड कर सकते हो। वो क्यों? क्योंकि आप लोग देखोगे कि लगभग जो P&L या इनके क्वार्टर्स के आप प्रॉफिट देखोगे, तो टाटा मोटर्स लगातार अपनी सेल्स में ग्रोथ करता टाटा पावर अपनी लगातार इसमें क्वार्टरली सेल्स में हमेशा अच्छे सेल्स नंबर पोस्ट कर रहा है। और साथ ही साथ आप देखोगे कि कंपनी सेल्स अच्छी कर रही है, तो उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ता जा रहा है। और ईयर ऑन ईयर की बात करें तो आपके सामने रिजल्ट्स एकदम साफ नज़र आ रहे हैं आपको कि मार्च 2022 में इसने 1741 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है अपनी बुक्स में, विच इज़ लोअर साइड फ्रॉम 2019-2018, बट कहीं ना कहीं आपके सामने जो है सेल्स देखोगे ईयर ऑन ईयर की, तो वो अच्छी खासी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा है। जो पुराने प्रॉफिट आप देख रहे हो बड़े हुए, वहाँ अदर इनकम आई हैं। और साथ ही साथ स्टॉक एक आपको अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट भी करता है। सेल्स अच्छी है, डिविडेंड देता है, बुक वैल्यू 70 रुपये की है, और ROE आपके साथ में पॉजिटिव है। तो ओवरऑल अगर हम कंसोलिडेट करें जो हमने वीडियो का, तो इसमें यही रिजल्ट सामने आता है कि टाटा मोटर्स का जो टेक्निकल एनालिसिस है वो कंसोलिडेशन फेज में है। ओवरऑल अगर आप कंपनी का हेल्थ पूछो तो कंपनी पॉजिटिव है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, अच्छी खासी कंपनी है, सब चीज़ पॉजिटिव है, फाइनेंस, तो धीरे धीरे अपना एक पोर्टफोलियो में से बिल्ड कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडर्स, आई होप आप मेरी बात समझ चुके होंगे। तो टारगेट के साथ निकलना, स्टॉप लॉस देना जरूरी। थैंक यू।